गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर 22 होगा जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का होने वाला है, राइट है ना। तो हम लोग क्या देखे थे कि पिछले जो 21 लेक्चर्स था उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का दो एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 कंप्लीट कर चुके थे और जो कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे वो काफ़ी इजी था, आप उसको खुद से भी कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका जो पार्ट 1 होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग आपका 11.1 और 11.2 देखें, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट जो कि अलजेब्रा टाइप का रिलेट करता है। अब जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, थोड़ा नई चीज़ें आएंगे जो आपको थोड़ा ज्योमेट्री का भी इसमें हेल्प चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वो तीनों टॉपिक का जो नाम है वो है क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है। ये देखिए, ये हम मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आपको मॉड्यूलस निकालने आ गया तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पहला मॉड्यूलस होता क्या है, दूसरा हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब ग्राफ में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के आते हैं तो ग्राफ में मॉड्यूलस क्या बताता है। सेकंड क्या, मॉड्यूलस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो फिर आगे की बात एकदम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से समझने का ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि जो आपको इक्वेशंस समीकरण को हल करने की जो समझ थी उसी का यूज़ कर रहे थे और कुछ नहीं था। बस आपको छोटा मोटा ओमेगा का मान, ओमेगा क्यूब का मान और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये प्रॉपर्टीज़, या उससे पहले वाले चैप्टर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -, आयोटा 4 की वैल्यू +1, ये सब हम लोग याद रखे थे और इसी से ही काम चल रहा था। अब जो है कुछ कंसेप्चुअल बातें होंगी, आपको एनालाइज करना होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, क्या होता है मॉड्यूलस, क्या उसका मीनिंग है, ये बात हम लोग समझ जाएंगे। तो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, कॉन्जुगेट। क्या देखेंगे, कॉन्जुगेट, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालनी है उसके बाद उसका कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट में भी 3 चीज़, पहला कि कॉन्जुगेट होता क्या है, नेक्स्ट कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, ज्योमेट्री में कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो वो क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड थर्ड कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है वो हमारा आता है आर्गुमेंट, या इसका दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहला उसमें भी ये पढ़ना है कि आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन तीनों में ये दोनों तो आसान है, सबसे ज़्यादा जो आपको समझना है, सबसे ज़्यादा समझ होनी चाहिए और ज्योमेट्री का हल्का नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का हल्का नॉलेज होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है। आर्गुमेंट फाइंड आउट करने सीख जाएंगे तो फिर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी। ये तीनों चीज़ जो है हम लोग 11.3 एक्सरसाइज जो है 11.3, उसके बाद एक हमारा आ जाता है, अगर ये तीनों आप जानते हैं तो इन तीनों का यूज़ करके हम लोग फाइंड करते हैं नेक्स्ट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, पोलर बोलते हैं या बहुत लोग पोलर भी बोलते हैं, जो आपको बोलना है वो आप बोलिए। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। अगर पोलर फॉर्म हम लोगों को पता चल गया फिर हम लोग नेक्स्ट इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो अब समय आ गया है कि हम लोग एक एक करके इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं।
चलिए देखेंगे अब हम लोग कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है और फिर मॉड्यूलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए बच्चों देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता क्या है। बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉड्यूलस ऑफ ए complex number, the modulus of a complex number z is equal to x plus iota y। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बाबू इसी फॉर्म में होता है। क्या होता है? z is equal to x plus iota y, यही होता है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होता है। तो द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या होता है? इज डिनोटेड बाई मॉड z। मॉड z, ये देखिए ये मॉड है ना, ये क्या है? मॉड, इसी को मॉडुलस बोलते हैं प्लुरल में। तो ये हो गया हमारा क्या? z, और z का ये हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इधर भी आप लगाइए मॉड x प्लस आयोटा y का मॉड। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस की चर्चा होगी तो आपको यह समझना है कि मॉडुलस किस तरीके से दिखाया जा रहा है, इस तरीके से। क्लियर है? मॉडुलस किस तरीके से? ये मॉडुलस को डिनोट करने का सिंबल है। इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दिखाया जाता है। एंड इट इज डिफाइंड एज, और इसको किस तरीके से डिफाइंड करते हैं देखिएगा। तो मॉड z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड आउट करने का मतलब है क्या? पहला तो आप मॉड z, ये मॉडुलस का सिंबल है, और कैसे? तो सर रियल पार्ट का स्क्वायर करिए। क्या करिए? रियल पार्ट का स्क्वायर करिए। रियल पार्ट में x है, x का स्क्वायर करें। इमेजिनरी पार्ट में क्या है? y। अब हम लोग शुरू में ही पढ़े थे इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा को छोड़ करके। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? y। इन दोनों को भी स्क्वायर करिए, इसको भी स्क्वायर करें और इसको भी स्क्वायर करें। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए। ऐड करने पे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो आया उसका रूट वही होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट जो होगा वो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, इसका मॉड निकालना है। ये देखिएगा मॉड z अंडर रूट, ये तो रहेगा ही रहेगा। रियल पार्ट है 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4 आयोटा नहीं, आयोटा को छोड़ देना है। सिर्फ 4 आयोटा को छोड़ करके ही इमेजिनरी पार्ट को हम लोग देखते हैं। सीधा सा बात स्पष्ट दिमाग में आना चाहिए कि जब भी इमेजिनरी पार्ट बोले आयोटा को भूल जाओ, उसके साथ जो लगा है आयोटा का कोएफिशिएंट, उसका गुणांक वही लिखो। तो यहाँ पे सर 4 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, क्या हो गया? 25। अब आपको पता होना चाहिए 25 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों क्या? 5। ये हमारा हो गया दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। मॉडुलस इसका कितना है? मॉड z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है 5। क्या है? 5। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम लोग
कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसको समझिए, मॉडुलस हम लोग निकाल लिए एक क्वेश्चन का, कुछ और देख लेते हैं, शायद आपको आसानी से समझ में आए। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और आपको बताना है इसका मॉडुलस क्या होगा। इसको नोट कर लिए होंगे आप। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के का मॉडुलस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो जी, z इज इक्वल टू है 1 + 2 आयोटा, z इज इक्वल टू है x + 9y आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना है। z इज इक्वल टू है 10 + 10 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना है। देखिए मॉड जेड ये लगा, ये क्या हो जाएगा मॉड जेड, रियल का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का भी स्क्वायर। रियल है बाबू 1 और इमेजिनरी है 2, यही ना इमेजिनरी पार्ट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, ये हो गया √5। क्या निकल गया आपको? अब 5 का रूट आप नहीं निकाल पाते, आंसर यही छोड़िए। ऐसा दिमाग में नहीं चलना चाहिए, क्या सर इसका रूट फाइंड आउट करना ना, यहीं पे छोड़ो, उतना झमेला नहीं। इधर देख, इसका मॉडुलस क्या होता है, मॉड जेड, ये हो गया रियल पार्ट में x है, x का स्क्वायर और ये 9y का होल स्क्वायर ना, आयोटा को छोड़ने के बाद 9y बचा, ये हो गया x स्क्वायर और 9 9 का 81y स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे, ये हो गया मॉड जेड √10 का स्क्वायर प्लस फिर क्या 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 + 100, ये हो गया कितने बच्चों 200। अब 200 को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 × 100 लिखिए और ये हो गया √200 का वर्गमूल 10, मतलब ये क्या हो गया 10√2। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस फाइंड आउट करना, सिंपल है, कुछ नहीं करना, रियल पार्ट को स्क्वायर करना, इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करना, ऐड करके उसका रूट फाइंड आउट कर दो, वही हो जाता है मॉडुलस। ठीक है ना। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर करिए, इमेजिनरी का स्क्वायर करिए और उसका रूट ले लीजिए और आगे में प्लस लगाइए, माइनस मत लगाइएगा, क्योंकि अभी बताएंगे ज्योमेट्रिकली इसको हम लोग समझेंगे। तो कुछ हम एक दो होमवर्क दे देते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो सिर्फ देखते हैं, जवाब नहीं देते। अगर आप जवाब नहीं देते हैं मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, और ऐसा मत सोचिएगा कि हम नहीं देखते हैं, सब देखा जाता है। जब कभी भी क्लास खुलेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए देखिए, z1 इज इक्वल टू क्या 3 + 4 आयोटा, इसका आपको बताना है मॉड z1 क्या होगा। z2 इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 15 और z4 इज इक्वल टू 9 + 20 आयोटा। आपको बताना है इन सब का मॉडुलस क्या होगा, मतलब मॉड z2 क्या होगा, मॉड z3 कितना होगा, मॉड z4 कितना होगा, इन सब का मॉडुलस आपको बताना है। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग मॉडुलस का क्या होता है। चलिए बच्चों देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है मॉडुलस का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। इस x एक्सिस और y एक्सिस से आप लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन इन 2 डायमेंशन में, जो है इसको हम लोग पहले से जानते हैं। इसको आप लोग अगर हिंदी मीडियम में तो इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश वाले के लिए x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन, ये है हमारा। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें मॉडुलस होता क्या है। देखिए बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्म में होता है a + आयोटा b, और अगर हम लोग थोड़ा सा इसको
एक्स वाई प्लेन में लेकर के आना चाहते हैं तो एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसको एक्स वाई प्लेन बोल नहीं सकते हैं। आगे जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो इसको इस प्लेन का कुछ और नाम होता है, लेकिन अभी आप नहीं जानते तो अभी आप इसको एक्स वाई प्लेन ही बोलिए। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है। अगर हम इसको पॉइंट के रूप में लिखें, क्या लिखें, पॉइंट के रूप में लिखें, तो इसका रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट है क्या, y। रियल पार्ट क्या है, x और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। तो अब देखिए x कॉमा y एक बिंदु बन रहा है, और x कॉमा y अगर कोई बिंदु बन रहा है तो आप क्लास 10th में इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने सीखें। क्लियर है। मान लिया कि x कॉमा वाई जो है वो x एक्सिस पे कहीं पे मिलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे है x, ये डिस्टेंस क्या है x। अब बोल रहा होगा बच्चे लोग सर यही x क्यों, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं x अक्ष में। क्लियर है। अब y जो है मान लेते हैं यहाँ पे है y, तो ये डिस्टेंस जो हो गया हमारा y। अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है उसको किस तरीके से देखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोला जाता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट, यही होता है। मॉड z क्या होता है, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब आप देखिए मान लिया कि ये पॉइंट P x कॉमा वाई बनेगा, यही बनेगा ना x कॉमा वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस x है और ये हाइट y है, ये x है क्योंकि ये ऊंचाई y है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। अब देखिए अगर आप देखें इसको हम बोल देते हैं L, और अगर हम इसको मिला देते हैं, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आप देखिए कि एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, यही है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है, O है यहाँ पे, ये है L है और ये है P है। इस त्रिभुज को निकाल करके यहाँ लेके आए। ये डिस्टेंस OL जो है वो है क्या, x है, और ये डिस्टेंस है y। अब आप OP जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अब OP को अगर आप फाइंड आउट करिएगा, OP, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से OP को फाइंड आउट करेंगे, तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, OP इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, PL का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस में क्या है OL, OL का स्क्वायर, यही होगा OP का मतलब। OP फाइंड आउट करना है तो PL का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चों ये हो गया सर OP। PL क्या है, PL जो है सर, PL जो है वो y है और OL जो है वो x है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं OP, ये प्लस में इसको इधर उधर हम लोग कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो किसके इक्वल में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर में है, वो किसके इक्वल है, मॉड z। तो OP इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉड z। ये देखिए OP यही है ना, O से P, इसको बोला जाता है मॉड z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मॉड z हुआ क्या, मॉड z का मतलब तो हम लोग अभी पढ़े मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन मॉडुलस का मीनिंग क्या हो रहा है ग्राफ में, कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पॉइंट पे लेकर के आइएगा तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, वही है उसका मॉडुलस। ध्यान से समझिए, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, वही है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के रूप में अगर लिख रहे हैं, पॉइंट के रूप में अगर आप उसको लिख रहे हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहा जाएगा। बस यही है सीधा सीधा फंडा। आपको ये समझ में आना कि सर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम बाई एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है,
देखिएगा z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। पॉइंट के रूप में अगर इसको आप लिखिएगा तो रियल पार्ट कितना 3, इमेजिनरी पार्ट 4, ये बिंदु के रूप में आ गया। अब आपको समझना है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना 4। चलिए यहाँ पे आप रखिए इसको, x की वैल्यू और y की वैल्यू पे लेकर के आते हैं इसको। ये देखिए x की वैल्यू जो है 1 2 3 4 है ना, और यहाँ भी ले लेते हैं 1 2 3 4। अब देखिए x की वैल्यू है 3 बच्चों और y की वैल्यू है 4, तो कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, x और y कोऑर्डिनेट जहाँ पे मिलेगा, यहाँ से x चला गया ये, तो ये हो गया पॉइंट P आपका 3, 4, ये हो गया। अब मॉडुलस क्या है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, इस पॉइंट का P34 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। अब ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन को तो हम लोग 0 0 बोलते हैं, तो बाय द वे आप क्या करिए कि डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 और दूसरा पॉइंट P मिल गया 3 4, तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट होता है क्या, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बात ये है कि बहुत बच्चे इसको पढ़े भी नहीं है क्योंकि सिलेबस में ये रिड्यूस हो गया, क्लास 10th में था, लेकिन आपको समझना है कि दो बिंदु के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए दो तरीका है, या तो आप स्केल रख करके मेजरमेंट कर लें कि क्या है, या फिर आप इसको बाय अलजेब्रा का यूज़ करके, है ना, इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग यूज़ कर फाइंड आउट कर लेंगे कि डिस्टेंस क्या है x2 - x1। अगर दोनों का निर्देशांक पता है, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। अब इसको बोल देंगे x1 और y1 और इसको बोल देते हैं x2 और y2, ये x1 y1 ये x2 y2। अब इस फार्मूला में बैठा दीजिए, तो x2 - x1 मतलब 3 - 0 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 0, और y2 - y1 मतलब क्या 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो गया 9 + 16 इज इक्वल टू क्या √13। और अगर आप डायरेक्ट इसका मॉड z निकालिएगा तो मॉड z बोले थे क्या, रियल का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर और इमेजिनरी 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 16 है ना, 16 9 25 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 25 का वर्गमूल होगा 5, ये भी हो जाएगा कितना √25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो यहाँ से देखिए कि एक तो मॉडुलस, अगर हम लोग सिखाया गया किताब में कि सर मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना, रियल का स्क्वायर कर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर कर रूट कर, जो आएगा वो तुम्हारा मॉडुलस हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें ग्राफ के जरिए, तो पहले पॉइंट P को प्लॉट कर दिए और उस पॉइंट P से जो ओरिजिन का डिस्टेंस है, अभी तो वही पढ़े थे मॉडुलस होता है। मॉडुलस क्या होता है ग्राफ में, कि जो पॉइंट आप प्लॉट कर दिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, सीधा सीधी वही होगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन बात को ये भी समझना है कि सर मॉडुलस तो इस तरीके से, अगर डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से भी फाइंड आउट कर लो। तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करें तो देख 3 में से 0, क्योंकि तुम जान रहे हो एक पॉइंट तो आपका है, दूसरा पॉइंट तो हमेशा ओरिजिन ही है, क्योंकि डिस्टेंस तो फाइंड आउट करना है ओरिजिन से ही हमेशा, नहीं समझ रहे हो। एक पॉइंट ये, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या, अगर पॉइंट यहाँ है तो ये उसका मॉडुलस, अगर पॉइंट यहाँ है तो उसका मॉडुलस क्या ये, अगर पॉइंट यहाँ है तो उसका मॉडुलस क्या ये, अगर पॉइंट यहाँ है तो उसका मॉडुलस क्या ये, अगर पॉइंट यहाँ है तो उसका मॉडुलस ये। तो दूसरा पॉइंट तो फिक्स है ओरिजिन, बस आपको पहला पॉइंट प्लॉट करना है क्या, तो फिर 3 में ये तो हमेशा 0 0 रहेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही चीज़ को आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाबू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में 0 घटाओगे और 4 में 0 घटाओगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और डायरेक्ट आप इसको स्क्वायर करके जोड़िए और रूट करिए और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। सीधा सा मतलब मॉडुलस का जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, वही उसका मॉडुलस होता है। कभी भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिए इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इसको लिख देंगे मॉड z
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही तो मॉड z है, यही तो डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। उम्मीद है आप मॉडुलस के डिफिनेशन को समझे होंगे और मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के प्रॉपर्टी का काफ़ी यूज़ होगा। जैसे हम लोग ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ को देखे थे, उसका यूज़ करके ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।